आज बात करेंगे मुख्तलिफ तरह के रूल के, कि जब इंसान एक जगह रहता है, कोई मुल्क बन जाता है, कोई एक सोसाइटी बन जाती है, तो उधर किस तरह से रूल किया जा सकता है। तो नंबर 1 है नो रूल, कोई कानून ना हो। तो अगर कोई ऐसी जगह जहां पे आबादी या लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, जैसे बलूचिस्तान में अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, मैं गया हूं कि जहां पे हमें 10 किलोमीटर पे कहीं जाके एक घर नजर आया, तो उधर अगर कोई रूल ना हो, वैसे तो वहां है वडेरे हैं दूसरे तीसरे, लेकिन अगर वहां पे कोई रूल ना हो, पहाड़ पे 2 लोग रह रहे हैं, 4 बकरियां उनकी बस ऐसी जिंदगी खाना बदोश की गुजर रही है, तो वो नो रूल चल सकता है। नंबर 2, यू रूल योर सेल्फ, आप अपने ऊपर खुद ही रूल करो। ऐसी सूरत में यह होगा कि अगर पीछे से गाड़ी किसी ने मुझे मारी तो पीछे वाले की गलती है, मैंने किसी को मार दी तो आगे वाले की गलती है, तो ये एक अनार्की का एक माहौल हो जाएगा। नंबर 3 है यू रूल बाय समवन, कोई आप पे हुक्मरानी करे। तो ये बादशाहत, मलूकियत, आमरियत, इनमें यह होता है कि कोई आप लोगों पे रूल कर रहा होता है। इसके अपने बड़े प्रॉब्लम होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, और खासकर इसमें फिर ये होता है कि कुछ ही अरसे में, क्योंकि पावर ट्रांसफर या पावर शेयरिंग तो होती नहीं, तो फिर साजिशें ये वो अनशन शुरू हो जाता है। ऐसे ममालिक के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है जी कि वी रूल आवर सेल्व्स, लोग अपने ऊपर खुद ही हुक्मरान हो, इसे कहते हैं जमहूरियत। कि लोग अपने खुद नुमाइंदे चुनते हैं जो कि रिप्लेसेबल होते हैं, जो कि जब चाहे उन्हें वापस बुला सकते हैं, या उनकी एक मुद्दत भी वैसी, टर्म भी एक फिक्स होती है। तो वी रूल आवर सेल्फ, अवाम अपने ऊपर खुद हुक्मरानी करती है। और अब लास्ट है जो कि आजकल बड़ा फैशन में है, हमारे मुल्क में भी वही है, वो है हाइब्रिड। एक्चुअली तो हमारे मुल्क में वी रूल बाय समवन, हम कोई हमें रूल करता है, और मुल्क में किसका रूल होता है, जिसके खिलाफ आप ज्यादा बात नहीं कर सकते, उस मुल्क में उसका रूल होता है। और आमरियत या मलूकियत जो होती है, उसमें एक इंडिकेटर यह भी होता है कि अदालत उसको नहीं बुला सकती जो रूल कर रहा होता है। मतलब खशोगी कत्ल में कोई MBS को बुलवा सकती है सऊदीया की अदालत, किसी की जुर्रत है, तो हमारे मुल्क में भी जो हुक्मरान है उसको अदालत नहीं बुला सकती। तो एक ये इंडिकेटर होता है। तो आजकल कोशिश की जा रही है एक हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड ये है कि देखने में वी रूल आवर सेल्व्स, लेकिन इन एक्चुअली वी रूल बाय समवन। जो वी रूल बाय आवर सेल्फ, आवर सेल्फ रूल्ड बाय समवन, फिर वहीं पे चली जाती है बात। तो हमारे मुल्क में एक तो जमहूरियत का ना आता है ना पता है, बस दे मार 4.5 वोट बिरयानियों पे चल रहे हैं, वोट वडेरों पे चल रहे हैं। एक्चुअली अंग्रेज जब गया है तो हमारे मास्टर्स चेंज हो गए। अंग्रेज जिनके थ्रू रूल कर रहा था, आज भी उन्हीं के थ्रू रूल चल रहा है। वही वडेरे, वही खानदान, वही लोग और वही आमिर। मास्टर्स चेंज हुए, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब हमारे मुल्क में आइन को कई दफा पामाल किया गया, और हम जो है ना धनिया पी के सो रहे होते हैं कि क्या हो गया। आइन ऐसा है कि आपका एक रियासत से मुआहिदा है, ऐसा ही है जैसे निकाह नामा है। तो निकाह को अगर तोड़ा जाए, निकाह नामा को फाड़ के फेंका जाए और निकाह को तोड़ भी दिया जाए कुछ अरसे के लिए, तो उसके बाद फिर रुजू हो सकता है कैसे? तो आइन जो होता है, ये मैं तो समझता हूं निकाह नामा से भी ज्यादा मुकद्दस डॉक्यूमेंट है। इसकी एक एक चीज पे हमें पहरा भी देना चाहिए, हमें उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए, और इसको इस तरह से रोंदने नहीं देना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने कभी ना जमहूरियत देखी है, ना हमें पता है, ना कोई कॉन्सेप्ट है, किसी को जो वोट दे रहा उसे भी नहीं पता, तो जिनको पता है बेचारे वो देना भी नहीं चाह रहे। अब जैसे मैं हूं, मेरा इरादा तो यही है कि अगले इलेक्शन में मैं वोट ना ही दूं तो बेहतर है। फायदा क्या है जब फैसल वाडो ने आना है। तो अब हमारे यहाँ पे या कहीं भी कोई अगर आमिर हो, या वैसे देखने को जमहूरियत और पीछे से कुछ और चल रहा हो, तो वो कैसे काबू करेगा? भाई वी रूल बाय आवरसेल्व्स। तो उसके लिए ये होता है कि रियासत के तमाम इदारे जो होते हैं, मेन पिलर जो होते हैं, वो काबू होते हैं। जैसे अदलिया
काबू होती है। अदलिया ऐसे फैसले नहीं दे सकती, जैसे कि आप देख रहे हैं अदलिया कैसे फैसले देती है। एहतसाब वो भी काबू होता है, जो ज्यादा बोले उसको एहतसाब से डसवा दो। असेंबली के जो अरकान होते हैं ये सारे बिकाऊ माल, यानी कि पब्लिक के सही नुमाइंदे नहीं होते, वो फैसल वाडे होते हैं सारे, ठीक है। उन्हें किसी ने सेलेक्ट किया हुआ होता है पहले से ही, उन्हीं के नाम पे वोट निकल आता है। तो इस तरह मीडिया पिलर है तो मीडिया काबू होता है। तो ये किसी रियासत में अगर ऐसा हो तो सदर होता है, तो सदर जो है ना, सदर जो पुतली तमाशा होता है वो भी बेचारा बस अपना बैठा हुआ टाइम पास कर रहा होता है। तो पाकिस्तान के सदूर को अगर आप देखेंगे, या तो सदर ही सब कुछ होता है जैसे मुशर्रफ और जरदारी, या सदर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, फिर अब कभी ये होता है कि जो जमहूरी लीडर होते हैं वो भी एक खास नर्सरी में पैदा होते हैं। वो खुद आमिर होते हैं, आमिर की गोदों में पैदा होते हैं। वो वहीं से उन्होंने खुद ही 2 ग्रुप बनाए होते हैं, अपोजिशन भी वहीं पैदा हुई भी होती है और जो हुक्मरान होते हैं वो भी वहीं पैदा होते हैं, दोनों ही अपने बच्चे होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से अवाम की पजीराई ऐसी होती है जो दिमाग पे चढ़ जाती है, कोई नवाज शरीफ टाइप किसी को गुलगुले आ जाएं, किसी को भुट्टो टाइप जज्बात भड़क जाएंगे, यार अवाम मेरे साथ है, तो उसको फिर एक दिल में होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, तो फिर वो थोड़ा अवाम की तरफ होने लगता है। तो अगर ऐसा कोई बंदा जो कि अवाम की तरफ होने लगे या जिसे जमहूरियत के दौरे पड़ने लगे, उसको काबू करने के लिए फिर जत्थे पाले हुए होते हैं। तो वो जत्थे मुख्तलिफ जत्थे होते हैं, कभी वो 126 दिन के धरने वाले जत्थे होते हैं, कभी वो आशिक रसूल के जत्थे होते हैं, कभी किसी के जत्थे होते हैं। वो जत्थे जाते हैं और फिर उसको स्क्रू करके आते हैं जिसको अवाम का मड़ोल उठ रहा है। तो खैर ये एक हुक्मरानी का एक बेसिक स्ट्रक्चर था। तो इसके बारे में आप सोचें कि